अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मैं साफ सॉल्यूशन की तरफ से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह के आपके हर किसी के घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, तो उसमें जो छोटे छोटे काम होते हैं, मसला मसाइल आ जाते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो उसको आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है। फॉर एग्जांपल PTCL का इंटरनेट हमारे पास लगा होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से उसके कनेक्शन होते हैं और वो कैसे हमारे पास काम कर रहा होता है। ये हमारा PTCL का राउटर है। इस तरह का मैं जो PTCL वाले लगा के देते हैं, इस तरह का एक PTCL राउटर होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ये राउटर होता है। इसमें किसी में 2 एंटीने होते हैं, किसी में सिंगल एंटीना होता है। ये जो है ना, बाकी ये इसकी तकरीबन एक दूसरे में मिलते जुलते ही होते हैं, ये सारी इनकी फंक्शनैलिटी। इसमें कनेक्शन किस तरह से होती हैं और इसमें क्या क्या चाहिए होती है। मेन तो इसमें हमें एक टेलीफोन वायर होती है जो कि पीछे से लगी होती है इसके PTCL की, वो होती है। उसके बाद आगे हमारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है। अगर वाईफाई है तो वाईफाई भी इसमें होती है। वाईफाई नहीं है तो आप केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। केबल जो होती है वो RJ45 नेटवर्क केबल उसको बोलते हैं। उसमें अगर मसला आ जाए तो उसको आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और इसमें क्या कुछ होता है। तो ये राउटर का है। ये राउटर की बैक पे क्या कुछ होता है, इसमें ये देखें इस तरह का राउटर होता है। जब ये हमें मिलता है तो इसके साथ एक पावर प्लग मिलता है, पावर अडाप्टर मिलता है। वो किसी का 24 वोल्ट होते हैं, किसी के 12 वोल्ट होते हैं। तो वो पावर वाली प्लग आपने यहाँ पे लगा देनी है, इसमें इस जगह पे ये पावर की लिखा हुआ है, और उसके पीछे में 220 पे दे देनी है। ये जिसमें DSL लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने टेलीफोन वाली है। इसकी ये RJ45 है, ये RJ11 होता है। ये टेलीफोन वाली जो केबल है ये उससे थोड़ी सी छोटी होती है। इसके जो कनेक्टर है इसको RJ11 बोलते हैं, और ये RJ45 होती है। इसके 1 2 3 4, ये उसमें 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। ये आगे हमारे आउटपुट्स हैं। ये ऐसे समझ लें, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसको हमने जो आउटपुट है इसको हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है, या आगे अगर मज़ीद आपको एक्सटेंड करना है। इसकी जो नेटवर्क की केबल है, इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 100 मीटर तक होती है। 100 मीटर तक ये सही काम करती है। उसके बाद इसमें जो है ना डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है और इसका सिग्नल जो है ना वीक हो जाता है। उसके बाद ये सही काम नहीं करती। अगर आपको नेटवर्क की जो है ना 100 मीटर से ज़्यादा आगे तक लेके जाना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से एक केबल निकालें। आगे इसी तरह का एक और इसको स्विच या हब या राउटर भी बोलते हैं। इसी तरह का एक और लें, मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये से एक केबल निकालें, उसमें जाके उसकी एक पोर्ट 1 में ये लगा दें। उससे आगे मज़ीद आप अपने जो है ना, अगर वाईफाई वाला है तो वहाँ से जाके आगे वाईफाई भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, और अगर नॉर्मल वाईफाई वाला नहीं है तो वो आप इसको कर सकते हैं, वहाँ से आगे एक्सटेंड हो जाएगा। फिर मज़ीद 100 मीटर तक एक किस्म का वो एम्पलीफायर बन जाता है। वो आपको मज़ीद 100 मीटर तक मज़ीद आप आगे उसको लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा सोच हो गया। इसमें यहाँ पे हम टेलीफोन वाली वायर लगा देंगे। यहाँ से हम अपनी जो है ना कंप्यूटर वाली, यहाँ से एक सिरा उसका यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा उसका कंप्यूटर में लग जाएगा, हमारे नेटवर्क कार्ड में। तो नॉर्मली लोगों को ज़्यादातर मसला ये आता है कि ये यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर, दो जो कंप्यूटर शो कर रहे होते हैं वो नहीं करता, या उसके ऊपर क्रॉस शो कर रहा होता है। क्रॉस का मतलब ये है कि आपकी ये जो नेटवर्क की केबल है ना, ये दरमियान में या यहाँ पे लगी हुई नहीं है, या आपके कंप्यूटर पे बैक पे सही नहीं लगी हुई, या आपके जो है ना ये दरमियान में से कोई, इसमें 7 वायरें होती हैं, इनमें से कोई एक वायर भी अगर कट जाए या उसमें, या वो कनेक्टर में सही ना लगी हो, तो ये आपके पास क्रॉस शो कर रहा होता है और उसको जो है ना आपके पास कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा होता है, या उसमें कोई मसला होता है जिस वजह से केबल में ये मसला होता है। और बहुत सारे लोगों के पास ये मसला आता है कि यहाँ पे 2 कंप्यूटर ही शो नहीं होते। 2 कंप्यूटर शो ना होने का मतलब ये होता है कि जब विंडो नॉर्मली करते हैं, विंडो के बाद ये ज़्यादातर मसला आता है। मेरे पास तो ये मैंने नेटवर्क कार्ड इसमें लैपटॉप में लगा हुआ नहीं है, वरना यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये तो लैपटॉप में वो है, वाईफाई के थ्रू चल रहा है। तो 2 कंप्यूटर यहाँ पे शो ना होने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर पे नेटवर्क का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। जो विंडोज़ है, विंडोज़ के साथ नॉर्मली Windows 7 Windows 8 के साथ नेटवर्क के जो ड्राइवर है वो नॉर्मली खुद ही हो जाते हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो आपने उसके कंप्यूटर के साथ जब कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो उस वक्त नया परचेज़ करें तो फिर तो उसके साथ होता है ड्राइवर। और अगर आप पुराने कहीं से लिया तो उसका ड्राइवर, उसका मॉडल को देखते हुए आप ड्राइवर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से डाउनलोड करके ड्राइवर इंस्टॉल कर लें तो वो आपका आ जाएगा, फिर वर्किंग में शुरू कर देगा। तो ये हो गया इसका मुख्तसर सा तारुफ कि इसमें क्या कुछ होता है। बाकी ये इसका जो पासवर्ड वगैरह चेंज करना है ये है, इसमें लिखा हुआ है, आप देखें।
ये इसका 192.168.10.0 ये इसका नॉर्मली आईपी एड्रेस होता है। ये आप अपने ब्राउज़र में लिखेंगे तो इसमें ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड है। ये पासवर्ड आप उसमें डालेंगे तो उसके आगे ये वाईफाई पासवर्ड भी लिखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट पे पासवर्ड होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एडवन पे जाके उसमें ये वाली उसमें वेबसाइट पे डालें तो मैं आगे आपको चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह से आप इसको देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया। ये इसके कनेक्शन लगे पड़े हैं, ये हम इसमें देख लेते हैं। ये देखें, ये आप PTCL की वायर जो है ना वो ये है, ये ब्रीक है, ये RJ11 है। ये आगे हमारे जो कंप्यूटर इसके साथ लगे हुए हैं, कंप्यूटर हो सकता है या अगले हमारा नेटवर्क लगा हुआ है। ये इसमें हमने ये जो 4 कनेक्शन है यहाँ पे हमने ये लगाना होता है। यहाँ पे हमने पावर कनेक्शन लगाना है। इसने पावर कनेक्शन नहीं लगाया हुआ। पावर कनेक्शन अगर आपने ये चल रहा है आपको बंद करना है तो ये पावर इसका बटन लगा होता है, इसको प्रेस करें ये बटन बंद हो जाता है। आपका वर्किंग ये स्टॉप कर देगा। सॉरी, ये तो सारा ही बंद हो गया। अच्छा, इसके बाद केबल के मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ केबल कैसे होती है। केबल जो है ना ये हमारी जो नेटवर्क इंटरनेट के एक्सेस के लिए यूज़ होती है। ये हमारी स्ट्रेट केबल होती है। इसमें केबल के कनेक्शन मुख्तलिफ होते हैं। एक होती है स्ट्रेट केबल, एक होती है क्रॉस केबल। अगर आप दो कंप्यूटर या दो किसी भी कंपोनेंट की आपस में आपने कम्युनिकेशन करानी है, उसका इंटरनेट के साथ कोई लिंक नहीं है, तो उसके लिए क्रॉस केबल यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई शेयरिंग करनी है या कुछ भी करना है तो उसके लिए जो दो कंप्यूटर आपस में वो कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारी क्रॉस केबल होती है। एक कंप्यूटर जो सेंड कर रहा होता है, अगला कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, अगला कंप्यूटर जो सेंड कर रहा है वो पहला कंप्यूटर रिसीव कर रहा है। तो उसमें क्रॉस केबल होती है। उसमें केबल की जो स्कीम है वो डिफरेंट हो जाती है। इस अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा इसकी जो है स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल का मतलब ये होता है कि ये दो कनेक्टर हैं, एक हमारा ये साइड पे लग रहा है, एक हमारा कंप्यूटर साइड पे लग रहा है। तो इसकी जो एक नंबर वायर है वो उस साइड के एक नंबर से कनेक्ट होगी, उसकी दो नंबर से तीन, तीन से चार, चार से, यानी पैरेलल में सेम जो एक नंबर उसकी होगी इधर एक नंबर होगी, दो नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इसी तरह बराबर बराबर लगी हुई। ये इसकी कलर स्कीम है। इस तरह से नॉर्मली इसको सीधा करके यहाँ पे जो है ना ये मुख्तलिफ भी होती है, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ये EIA TIA T568A इथरनेट प्लग वायर है, ये उसका ये स्टैंडर्ड है। इसमें जो है ना आपने इस तरह से लगनी है। ये जो है ना हर कलर की ये जो वायरें होती हैं इसमें एक जिस जो कलर होता है एक कलर सॉलिड होता है, एक में जो है ना ये होती है उसमें तो सफ़ेद होती है और आगे वो कलर होता है, आगे फिर सफ़ेद, इस तरह डॉटेड में होती है। इसी तरह सारी केबलें इसी तरह से होती हैं। ये देखें, ये सॉलिड है, इसके आगे डॉटेड है, ये सॉलिड है, इसके अंदर डॉटेड है। ये इसकी ये येलो ये स्टैंडर्ड में ये जो ये इसकी ये ऑरेंज कलर की वायर है वो यहाँ पे यूज़ हुई है इसने 3 नंबर पे। ये जो स्कीम आपने एक साइड पे रखनी है दूसरी साइड पे भी सेम स्कीम यूज़ रखनी है। ये पिन 1 से पिन 8 तक ये हैं इसमें। तो ये हो गया। ये आप देखें, ये अब बनी पड़ी है केबल 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 और 8 8 के साथ। ये हमारा कनेक्टर है RJ45 प्लग इसको बोलते हैं, पिन 1। ये इसकी जब आप इसको ये जो इसके अंदर चेक करने वाली है इसके नीचे एक नाब लगी होती है, वो आप नीचे वाली साइड पे रखते हैं। इसकी जो केबल वाली साइड अपने तरफ आप रखते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड वाली जो होती है ना वो 1 नंबर होती है और राइट साइड वाली 8 होगी। इस तरह से ये लगी होती है। उसके बाद ये एक स्कीम ये इसमें बताया हुआ है कि इसमें किस तरह से कनेक्शन है। ये आपकी टेलीफोन लाइन आ रही है, ये इसके आगे ये एक टेलीफोन की डब्बी होती है, इसको बोलते हैं। इसमें से जब एक वायर आती है इसमें लगती है, इससे आगे दो वायरें निकलती हैं। नॉर्मली दो निकल रही होती हैं। एक आपके टेलीफोन सेट को लगी जाती है अगर आपने टेलीफोन भी साथ लगाना है। अगर टेलीफोन आपने साथ नहीं लगाना तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक इससे आपकी निकल के इसमें आ जाती है। इसमें नॉर्मली इसके बैक एंड पे इस पे लिखा होता है कि ये टेलीफोन है, ये आपकी इंटरनेट के लिए है। इसको आपने यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया था RJ45 RJ11 की जो केबल है वो यहाँ आगे लग जाती है। यहाँ से आगे आप इंटरनेट का कनेक्शन, ये आपका पावर प्लग है, ये यहाँ पे अडाप्टर लगा देते हैं, वो यहाँ पे लगा देते हैं। ये अब आपका आगे जो है ना इंटरनेट है, ये कंप्यूटर पे लगा सकते हैं जहाँ भी ये आप अगले आपने लेके जानी है। ये अब आपका कंप्यूटर है, इससे एक निकली है और कंप्यूटर पे नेटवर्क पे आगे लग जाती है। ये देखें, इसमें इसमें इसी तरह का कनेक्शन बना होता है, उसमें जाके लग जाती है और कंप्यूटर आपका चलना शुरू हो जाएगा इंटरनेट पे।
इसके बाद है केबल ख़राब हो जाती है बाद औक़ात। फॉर एग्जांपल हमारा एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है, एक घर से दूसरे घर में जा रही है, आगे हमारे जो है ना यहाँ पे हमें क्रॉस का निशान मिल रहा है। अब हमने उसको चेक कैसे कर सकते हैं? एक सिरा उसका यहाँ पे है, दूसरा सिरा हो सकता है उसके तीसरी मंजिल पे है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से होके जा रही है। तो अब हम वो चेक कैसे कर सकते हैं कि ये केबल ठीक है, ये हमारे नेटवर्क में मसला है, ये क्या है? उसके लिए ये है टेस्टर मिलता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, इजीली मिल जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये यहाँ साथ पे जुड़ा होता है, इसको आप अलहदा कर सकते हैं। इसमें एक बना होता है निशान केबल लगाने के लिए, एक इस पे बना होता है, ये इसके इधर नीचे बना हुआ है, यहाँ पे आप शो नहीं कर रहा। इसको आपने यहाँ से उतार लेना है। ये वाला एक केबल फॉर एग्जांपल तीसरी मंजिल पे है, वहाँ जाके जो केबल का एक एंड है कंप्यूटर से निकाल के वो इसमें लगा देना है, दूसरा एंड यहाँ पे लगा देना है, ये बटन प्रेस कर देना है। ये बटन प्रेस जैसे ही करते हैं तो इधर ये इसकी कंटिन्यूटी एलईडी इधर बता देता है आपको कि ओके है, ये आ रहा है कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, क्रॉस्ड, ये है, ये स्ट्रेट के लिए है, ये क्रॉस के लिए है, ये सारा इधर आपको स्टेटस बता देता है कि ये जो केबल है ठीक है, या ये केबल में अगर क्रॉस है मतलब वो बीच में कटी हुई है तो इधर आपको आ जाता है कि ये जो है, इधर सामने डिस्प्ले जाती है डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, इस तरह का ये इसमें सिंबल आ जाता है। और इससे आपको पता चल जाता है कि केबल हमारी ओके है या नहीं है। अगर केबल ओके है तो फिर हम नेक्स्ट उस पर मूव कर सकते हैं कि क्या मसला है। इस तरह इसको हम चेक कर सकते हैं। अगला काम है कि हमने जो है ये केबल का कनेक्टर बना हुआ है, इस तरह से इसमें लगाना है। ये केबल इसमें लगा देते हैं। ये RJ45 का कनेक्टर है। ये सिंपल मार्केट में 10-15 रुपए में मिल जाता है, 10 रुपए में मिल जाता है। ये इसके अंदर ये केबलें हमने बराबर काट के इसके अंदर लगानी होती हैं। इसके अंदर जब लग जाती है तो ये केबल हमने बनानी, ये मैं बता रहा हूँ कि केबल हमने बनानी कैसे है। ये वाली हम आप केबल, ये नेटवर्क केबल आप मार्केट से अलहदा ले लेते हैं और इसको आगे से ये कट के इसके अंदर सेम स्कीम जो है ना, एक साइड पे वो जो स्कीम बताई है वही वाली तारें इसके अंदर लगा देते हैं। इसके अंदर ये जगह बनी होती है, इसलिए चली जाती हैं। जब इसके अंदर केबलें चली जाती हैं तो ये इसका पंच टूल है, इसके अंदर वो कनेक्टर गुजार देते हैं और इधर से यहाँ से प्रेस करते हैं तो वो केबल आपकी वो इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये वाले जो है ना, ये एक किस्म के तीत होते हैं, ये ऊपर निकले हुए हैं। अब ये जब इधर इसके अंदर केबल हम गुजार देते हैं और इससे अब जब हम इसको प्रेस करते हैं, ये एक किस्म का प्रेशर है, इससे जब हम प्रेस करते हैं तो वो जो तीत बाहर निकले हुए हैं वो केबल के अंदर जाके घुस जाते हैं। कनेक्टिविटी वो वाले बना रहे होते हैं, वो केबल के अंदर जाके घुस जाते हैं और उससे कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है। वो केबल को अब जैक कर लेते हैं, पीछे भी नहीं हटने देते, और केबल के अंदर जाके जब वो लगते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। ये वाले, ये जब अंदर केबल के अंदर घुस जाते हैं तो ये नॉर्मल जब हम कंप्यूटर पे लगाते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा कंप्यूटर पे साथ लगता है। ये चूँकि जाके कंप्यूटर के केबल के अंदर घुस जाते हैं तो वो फिर आगे केबल के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है। ये वन टाइम यूज़ होता है। इसको अब ये जब प्रेस हो जाते हैं तो ये पीछे नहीं हटता। फिर ये नहीं होता कि हम इसको बाहर निकाल लें और केबल ठीक करके दोबारा लगा लें। ये वन टाइम यूज़ होता है, दोबारा ये ज़ाया हो जाता है, फिर आपको नया लगाना पड़ता है। ये केबल कनेक्टर है और ये इसके लिए प्रेस करने के लिए टूल है। इसको ये सारी चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये हम छोटे छोटे काम जो है ना घर में ही कर सकते हैं आराम से। तो ये इसका थोड़ा सा तारुफ था नेटवर्किंग के हवाले से। नेटवर्किंग में बाकी तो नेटवर्किंग बहुत बड़ी वसी फील्ड है, इसमें हम पढ़ जाएँ तो ये तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये हम कर सकते हैं घर पे ही, जो छोटे छोटे काम होते हैं। तो इसके लिए तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ था। मज़ीद किसी आज के लिए इतना ही। मज़ीद किसी अच्छी सी सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िरी देंगे। आज की हाज़िरी इतनी कबूल फरमाएं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद हमारा सॉफ्ट सोल्यूशन चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसकी आपको टाइम पे आगाही मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।